अब उसके बाद हैं क्लेविकुलर बोन और अपर लिम्ब की क्लेविकुलर और स्कैपुला के बोन्स के बाद हम बोलते हैं थर्ड बोन। यहाँ पर अपर लिम्ब की जो है वो है ह्यूमरस, ठीक है। और ये राइट साइड की ह्यूमरस है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि राइट साइड की ह्यूमरस में जब हम देखेंगे तो इसको आइसोलेट कर लेते हैं, ये हमारे पास ह्यूमरस है, ठीक है। ह्यूमरस के जो व्यूज़ में देखते हैं, दिस वन इज़ द इंटीरियर। अब आप देखते हैं कि राइट और लेफ़्ट साइड आप कैसे कर देते हैं। तो ये जो इंटीरियर और पोस्टीरियर में आप डिफरेंस करो, देखो पोस्टीरियर साइड पे भी नॉच है, इंटीरियर साइड पे भी नॉच टाइप है, और पोस्टीरियर साइड पे भी मतलब सारे जो है ना सेम ही हैं। तो आप कैसे करते हो कि इसको जो हाथ में पकड़ते हो ना, तो इसमें फिंगर डाल के ही पकड़ते हो कि ये जो आपकी ग्रूव जो है ना ये आगे आनी चाहिए, सही। तो हमारे पास आ जाती हैं कि हमारे पास एक बॉल शेप सबसे ऊपर आ जाता है। दिस वन इज़ द इंटीरियर व्यू, दिस वन इज़ पोस्टीरियर व्यू। लेटरल साइड से देखेंगे तो ये हैं, मीडियल साइड से ये हैं, सुपीरियर साइड से देखें और इन्फीरियर साइड से देखिए, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो फर्स्ट मार्क है, फर्स्ट मार्क रखेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट में मैंने जो मार्क किया हुआ है ना, ये वाला सही फर्स्ट में मार्क किया, गोल शेप्ड का नज़र आया हेड ऑफ ह्यूमरस, जिसने स्कैपुला के ग्लेनाइड कैविटी में ही जॉइंट्स उसके साथ कैविटी में ही फिक्स होना है और वहाँ पर जॉइंट बनाएंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना लेंगे। फिर उसके बाद देखो ये दो मार्कर हैं, इसके बीच में से एक ग्रूव गुजरती हैं। ये ग्रूव जो है ना इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस है, सल्काई है, ठीक है। ग्रूव शेप्ड है तो सल्कस, तो इंटर ट्यूबरकुलर दो ट्यूबरकुलाई के बीच में एक ग्रेटर ट्यूबरकल है, एक स्मॉलर लेसर ट्यूबरकल है, ठीक है। इन दोनों के बीच में आ जाता है। अब इसमें क्या है, लेसर और ग्रेटर ट्यूबरकल के बीच में आ गई हैं। फिर यहाँ पर क्रेस्ट ऑफ ये ग्रेटर ट्यूबरकल का क्रेस्ट आ रहा है और ये है स्मॉल लेसर जो है, स्मॉल जो है लेसर ट्यूबरकल का क्रेस्ट आ रहा है। अब यहाँ पर जो है ना एक और है एनाटॉमिकल नेक ऑफ द, दिस वन इज़ द एनाटॉमिकल नेक। मतलब बोन्स की एनाटॉमी देखोगे तो नेक यहाँ पर एंट होगी, लेकिन दिस वन इज़ द सर्जिकल नेक। लेकिन जब सर्जरी में देखोगे तो नेक यहाँ पर इसकी सर्जरी होती है। तो ये सर्जिकल नेक आ जाती है यूं गोलसम, और ये है एनाटॉमिकल लेग यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं, हम मज़ीद करते हैं, देखते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि इंटीरियर सरफेस में एक और मार्कर हमारे पास यहाँ पर ना डेल्टॉइड ट्यूबरकल टेप है, एक एलिवेटेड सी पार्ट है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे डेल्टॉइड ट्यूबरकल। फिर उसके बाद आ जाते हैं एक और मार्कर हमारे पास है जिसको एंट्रोलेटरल सरफेस कहते हैं। दिस वन इज़ द एंट्रोलेटरल सरफेस, देखो लिटरली थोड़ा सा जा रहा है। और दिस इज़ वन इज़ द इंट्रोमीडियल सरफेस। जब इंटीरियर सरफेस जो है ना वो मज़ीद डिवाइडेड होता है इंट्रोलेटरल और इंट्रोमीडियल सरफेस में, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं, ये है मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। अब देखो ये मीडियल साइड ना तो मीडियल कॉन्डाइल है, और दिस वन इज़ द लेटरल कॉन्डाइल, और दिस वन इज़ द एपिकॉन्डाइल्स ना, और दिस वन इज़ द कैपिटुलम और ट्रोक्लिया। द लार्जर वन ये है ट्रोक्लिया जो कि मीडियल साइड पे है, और कैपिटुलम उससे लेटरल साइड पे है। फिर उसके बाद जो है ना ये हैं एपिकॉन्डाइल्स, कॉन्डाइल्स के ऊपर। तो ये वन लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, दिस इज़ द मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस। इसी कॉन्डाइल्स की जो रिज है, ये रिज है ना ये कंटिन्यू होती है। दिस वन इज़ द, ये रिज जो है ये मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज है, और ये है लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। अब हमारे पास दो नोचेस नज़र आ रहे हैं कि डीप डिप्रेशन सी है, ठीक है। एक ये है जो कि ट्रोक्लिया के कोरोनाइड फोसा, और दिस वन इज़ द रेडियल फोसा, क्योंकि यहाँ पर रेडियस वन की, और दिस इज़ द रेडियल फोसा, दिस इज़ द कोरोनाइड फोसा। फिर उसके बाद जब हम पोस्टीरियर पे आते हैं तो पोस्टीरियर पे एक मार्किंग प्रेजेंट इज पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। पोस्टीरियर में वही लेजर ग्रेटर ट्यूबरकल यहाँ पर जो आ रहा है, ठीक है। इसमें देखते हैं कि ये रेडियल ग्रूव आ रही है, यहाँ पर रेडियल ग्रूव आ जाती है। ये रेडियल ग्रूव यूँ कंटिन्यू होती है ना, तो फिर ये चली जाती है थोड़ी सी आगे की तरफ। ये ग्रूव है, ये लाइन जो है अगर आपको नज़र आए ये सही। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि ये हमारे पास इसकी है पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। देखो अच्छे से नज़र आ रहा है। अब यहाँ नीचे जो है ना पोस्टीरियर सरफेस थोड़ी लार्ज हो जाती है, यहाँ पर बहुत पतली से, क्योंकि वहाँ पर लेटरल सरफेस बनती है, वहाँ पर लेटरल सरफेस जो है थोड़ी इंटीरियर जा जाते हैं, तो इंट्रोलेटरल इसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक है कि देखो अब हमारे पास था कि जब हम पीछे से देखते हैं ना तो इसका देखेंगे कि हमारे पास जो आगे से है ट्रोक्लिया वो कंटिन्यू है, पीछे नज़र आ रही हैं, लेकिन कैपिटुलम हमें पीछे नज़र आए। लेकिन एक नोच शेप फोसा ना, इलेक्ट्रोनॉन फोसा जो दरवाजे के साथ लग जाती है,
ठीक है, वो लीज कॉमन जॉइंट है। अब इलेक्ट्रोनल प्रोसेस जो है इसमें यहाँ पर आकर फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पोस्टीरियर साइड से हमने देख लिया, और लेटरल साइड से तो वही जो एक रिज नज़र आ रही थी और एक कॉन्डाइल से। एपिकॉन्डाइल है लेटरल और लेटरल रिज। मीडियल साइड से जो हमने देखा तो मीडियल एपिकॉन्डाइल और मीडियल रिज। और सुपीरियर साइड से हमने देखे कि ये देखो ग्रूव है, दो ट्यूबरकल्स नज़र आ, एक ये ट्रू और एक ये ग्रेटर ट्यूबरकल है, ये लेसर ट्यूबरकल, इसके बीच में ग्रूव नज़र आ रही है, तो ये ग्रूव जो लेटरल है तो ये ग्रूव हो गया, ठीक है। और सुपीरियर साइड से ये, इंफीरियर साइड से वही है कि ये कैपिटुलम ट्रोक्लिया है। देखो ट्रोक्लिया जो है वो आगे से पीछे की तरफ कंटिन्यू हो रही है, ये है, ठीक है, आगे साइड्स और पीछे की तरफ कंटिन्यू हो रही है। आगे तो फोर्थ साइड से नहीं, लेकिन आगे कैपिटुलम जो है ना वो नज़र आ रहा है, ये पीछे कैपिटुलम नहीं है, ख़त्म हो जाती है, प्रोमिनेंट नहीं है, ठीक है। सही, थैंक यू। यही तक है हमारी ह्यूमरस कॉन, बस अटैचमेंट हम मस्कुलर पार्ट में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।